डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे और आप लोग भी उस चीज को अपने आप से रियलाइज करोगे, अपने आसपास की चीजों से अगर रियलाइज करोगे तो आपको लगेगा यस ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे बोर्ड में क्वेश्चंस कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, 95% चांस रहते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो इसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से देखिएगा, हर एक थ्योरी को बहुत अच्छे से समझिएगा। थ्योरी बिल्कुल आसान है, बस समझना है आपको। अगर आप समझ जाओगे तो आप क्वेश्चंस एक भी मिस करके नहीं आओगे, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग यहां पर देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे आखिर मैग्नेट होता क्या है। व्हाट इज अ मैग्नेट? हम लोग जानते हैं, हम लोग डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, आप लोग यूज करते होगे मैग्नेट। तो मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो कि कुछ आयरन को, कुछ सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये क्या करता है? अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो देखिए मैंने लिखा है इट इज अ मटेरियल दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन, निकल्स एंड कोबाल्ट। ये मैग्नेट उसको हम लोग कहते हैं, ये ऐसा मटेरियल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं, आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो जो इसको अट्रैक्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेट। अब एक टर्म आप लोग जब भी पढ़ोगे तो आपको दिखेगा मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म हमेशा दिखता है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। मैग्नेट तो बड़ा मालूम हो जाता है हम लोग को कि हाँ ये तो मैग्नेट कहलाता है, जो किसी आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये मैग्नेट है। लेकिन व्हाट इज मैग्नेटिज्म? अक्सर बच्चे मैग्नेटिज्म में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैग्नेटिज्म होता क्या है। मैग्नेटिज्म कुछ भी नहीं है। मैग्नेटिज्म सिंपल सा एक फोर्स है जो मैग्नेट एग्जर्ट करता है। आप देखोगे जैसे आपने एक मैग्नेट को क्या किया, वो आप मान लीजिए कि आयरन ऑब्जेक्ट के पास ले गए। जब आप दूर से ही ले जाते हो तो देखते हो क्या ना कि वो उसको या तो अट्रैक्ट कर रहा है या तो रिपेल कर रहा है। अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है क्या? मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म इज द फोर्स exerted by a magnet due to which they attract or repel magnetic material। मैग्नेटिज्म सिंपल एक फोर्स है जो मैग्नेट एग्जर्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए और रिपेल करने के लिए। आई होप कि आपको मैग्नेट और मैग्नेटिज्म क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जानेंगे यहां पर मैग्नेट के दो पोल होते हैं, ठीक है ना। मैग्नेट के कितने पोल होते हैं? दो पोल होते हैं। आप लोग अक्सर सुने होंगे या नहीं भी सुने होंगे, क्लास 10 के लिए तो ये नया ही चैप्टर है, इससे पहले आप इसमें कुछ भी नहीं पढ़े होंगे। मैग्नेट हमारा दो तरह का होता है। उसके दो पोल होते हैं सिंपल। एक कहलाते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है ना। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक कहलाते हैं नॉर्थ पोल जिसको हम लोग एन से डिनोट करेंगे, और मैग्नेट के जो दूसरे पोल होते हैं वो कहलाते हैं साउथ पोल जिसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैग्नेट का नॉर्थ पोल, साउथ पोल अभी आपको मैं आगे चल के धीरे धीरे समझाऊंगी हर एक चीज को, तो आपको समझ में आएगा कि यस नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी समझना जरूरी था। तो हम लोग जानेंगे मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मैग्नेट आपको जानना है, जैसे आप मान लिया कि बार मैग्नेट आप जान रहे हो, बार मैग्नेट, ठीक है ना। बार मैग्नेट का आपका बहुत यूजेस है, यहाँ पर बहुत आपको बताएंगे बार मैग्नेट के बारे में। तो इस तरीके का बार मैग्नेट दिखता है हमको, ठीक है ना। इस शेप में होता है, रेक्टेंगुलर शेप में बार मैग्नेट होता है, जिसका एक साइड नॉर्थ एन लिखा रहेगा और एक साइड एस लिखा रहेगा। यानी कि एक साइड उसका नॉर्थ पोल होता है और एक साइड उसका क्या होता है? साउथ पोल होता है। तो इस तरह का मैग्नेट आपको जहां पर भी दिखेगा तो आप बोलिएगा ये मैग्नेट क्या है? आपका बार मैग्नेट है, ठीक है ना। क्या, कौन सा मैग्नेट है? बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग बार मैग्नेट का ही यूज करेंगे। तो बार मैग्नेट का हम लोग यहां पर लिख लेंगे रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मटेरियल, रेक्टेंगुलर piece of a material usually made up of iron, और स्टील आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, और
आगे आपको बताएंगे परमानेंट मैग्नेट होता है किस तरीके का मैग्नेट होता है, जो टेम्पोररी मैग्नेट होता है और परमानेंट मैग्नेट होता है वो आगे मैं आपको बताऊंगी। अभी सिंपल आप देख लीजिए, इस तरह का जो मैग्नेट कहता है ये बार मैग्नेट होता है, ठीक है ना। अब देखिए बार मैग्नेट क्या होता है, अगर सेम पोल रहेगा, सेम पोल रहेगा यानी कि सेम पोल, नॉर्थ पोल ले आए तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा यानी कि दूर भगाएगा। अपोजिट पोल क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। आप लोग कभी भी मैग्नेट यूज किए होगे, आप लोग जनरली मैग्नेट यूज किए होगे, जो इतने बड़े साइज का मैग्नेट आता है हर बच्चे यूज करते ही हैं खेलने के लिए, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, वो मैग्नेट को जब आप कभी कभी पास लाओगे तो देखना कि वो अट्रैक्ट होने की वजह, चिपकने की वजह क्या होता है, दूर भागने लगता है। आपको खुद फील होगा कि आप जब उसको नजदीक लाओगे तो आप क्या हो लग रहा है कि दूर भाग रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपने सेम पोल को ला करके मिलाया है। आप जैसे ही उसको टर्न कर दोगे तो देखना वो आ जा करके अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर नॉर्थ पोल रहेगा तो क्या करेगा, ये एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक है ना। और इसके साथ आपने एक और मैग्नेट लगाया और वहां पर इसका नॉर्थ पोल को ही मिला दिया तो क्या करेगा, ये क्या करेगा बताइए, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्यों, क्योंकि सेम पोल है। आप खुद भी इमेजिन कर सकते हो, घर में आपके पास मैग्नेट होगा, आप मैग्नेट लेना, आप खुद किए भी होगे, आप किए कि नहीं किए, लेकिन आप अगली बार जब भी आपके हाथ में मैग्नेट आए दो तो आप क्या करना, दोनों को क्या करना, सटाने की कोशिश करना। अगर सेम पोल होगा तो देखना आपका हाथ थोड़ा दूर भगा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर अपोजिट पोल होगा तो वो जाकर के तुरंत चिपक जाएगा, ठीक है। जरूर अज्यूम करिएगा, जाकर के ऑब्जर्व करिएगा। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा है साउथ, ये है हमारा नॉर्थ। अब हम जो दूसरा मैग्नेट लाएं इसका साउथ पोल ला करके इसके साथ मिला दिए तो क्या हुआ, ये अपोजिट है, अपोजिट है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यानी कि सेम पोल रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये बात हो गई आपकी इसकी बार मैग्नेट की, ठीक है ना, यानी कि मैग्नेट की सिंपल। अब आप लोग मैं बता रही हूं कि आपके पास मैंने एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट दिया, ठीक है ना, एक बार मैग्नेट दिया और उस बार मैग्नेट को आप क्या करो, फ्रीली सस्पेंड कर दो। जैसे मैंने, ये मेरा बार मैग्नेट है, आप इसको ऐसे बांध करके छोड़ दो। ये देखना कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ले लेगा। जब भी इसको आप फ्रीली हैंग करोगे तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ले लेता है, ठीक है ना। जब भी आप फ्रीली, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जब फ्रीली हैंग करते हैं तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लेता है, इसका इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आप लोग को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी बार मैग्नेट को आप अगर फ्रीली हैंग करोगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ले लेता है। मान लिया कि मेरा ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये मेरा बार मैग्नेट है, मैंने ऐसे हैंग किया, ठीक है ना। मान लिया कि ये मेरा बार मैग्नेट है, ये मेरे पास मैग्नेट है और ये मेरा नॉर्थ है और ये मेरा साउथ है। मैंने इसको ऐसे हैंग कर दिया तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक इस डायरेक्शन में आकर के सेट हो जाएगा। यानी कि बार मैग्नेट को जब भी आप फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ले लेता है, ठीक है ना। तो यहां पर एक पॉइंट लिख लेंगे, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट या फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट सिर्फ लिख लीजिए, बार मैग्नेट always reset in the north south direction, in the north south direction, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जिनको बातें नहीं समझ में आएगी वो जरूर बताइएगा। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ड्यू टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह कर आपको ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ले लेता है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अभी आपको बिल्कुल भी नहीं जानना है। अगर आप जानोगे तो आपका पढ़ा हुआ बहुत ऊपर चला जाएगा, बहुत वास्ट हो जाएगा। तो ये बाद की बात है, तो आप बाद में ही पढ़ो तो अच्छा है। अभी आपको जो पढ़ना है आप उस पर फोकस करो ताकि उसमें से आप 100% मार्क्स को गेन कर पाओ। अब मैंने आपको बताया, मैंने एक बार मैग्नेट लिया, ठीक है, बार मैग्नेट लिया,
इसको मैंने फ्रीली सस्पेंड कर दिया, फ्रीली मैंने इसको बांध दिया, तो ये क्या होगा कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमेशा ले लेगा। कोई भी मैग्नेट हो आपके पास, आपने बार मैग्नेट लिया है, अब मैंने जस्ट एग्जाम कि मैंने इस डायरेक्शन में एक बार मैग्नेट को लिया, ठीक है ना, और ये अभी ये मेरा नॉर्थ है और ये मेरा साउथ है, ठीक है ना। अगर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से बताती हूँ। देखिए ये नॉर्थ मान लेते हैं और ये साउथ मान लेते हैं, ठीक है ना, और मैंने मैग्नेट को इस डायरेक्शन में रखा है। जैसे ही इसको मैंने फ्रीली हैंग करूंगी तो ये ऑटोमेटिक इस डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी कि कोई भी बार मैग्नेट को अगर आप फ्रीली हैंग करते हो तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ले लेता है। और ये क्यों लेता है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह का केस है, ये आपको क्लास 12th में पढ़ना है, 10th में नहीं पढ़ना, इसे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब एक आपका इंपॉर्टेंट जो है वो है मैग्नेटिक कंपास। नाम तो आप लोगों ने सुना होगा या आप लोग मूवी वगैरह देखते होंगे तो भी देखे होंगे कि कोई भी है जो जंगल में जा रहा है, उसके हाथ में इतना गोल सा लिया हुआ है। बचपन में जब कभी हम लोग देखते थे समझ में नहीं आता था कि ये हाथ में लेके जा कहाँ रहा है। एक तो जंगल में कुछ दिख नहीं रहा है, ये अंधेरे में चला जा रहा है, कैसे इसको। मैं पहले बहुत शौक रहती थी कि आखिर जंगल में कैसे रास्ता, लोग जंगल में चले जाते हैं, कैसे फिर बाहर निकल पाते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते थे। लेकिन जब पढ़ने के बाद पता चला कि ओ अच्छा, हमारे पास एक ऐसा है इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा मैग्नेटिक कंपास है जिसके थ्रू हम डायरेक्शन को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक कंपास क्या है हमारा? मैग्नेटिक कंपास कहिएगा कि आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है। सिंपल क्या है मैग्नेटिक कंपास? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है ना। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास आपको कुछ दिखेगा तो मैग्नेटिक कंपास, ठीक है ना। अब आप लोग कभी भी अभी भी कोई भी आप मूवी देखते होगे अगर, तो आप देखते होगी जंगल की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके जंगल की तरफ जा रहा है तो उसको रास्ता कैसे दिख रहा है? वो हाथ में एक गोल सा लिया रहता है, देखना ऐसे गोल सा लेके चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो वो मैग्नेटिक कंपास होता है जिससे उसको डायरेक्शन पता चल जाता है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक कंपास कुछ इस तरीके का दिखता है आपको। मैं तो अभी यहाँ पर बस रफ ड्रॉ कर रही हूँ, आपके बुक में बहुत अच्छे से बना हुआ होगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। इसका एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। अब ये मत बोलना मैम आपने बहुत खराब बनाया है, भाई मैं ड्राइंग नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूँ, जस्ट मतलब एक आपको बता रही हूँ कि इस तरह का मैग्नेटिक कंपास होता है, ठीक है ना। और आप लोग की बुक में बहुत अच्छे से डायग्राम बना हुआ है, तो आप लोग ज़रूर उसमें देखिएगा। मैग्नेटिक कंपास में एक में आपका नॉर्थ लिखा रहता है, इसको मैं फिर भी थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ ताकि, ठीक है, एक डायरेक्शन में आपका नॉर्थ लिखा होता है और एक में आपका साउथ लिखा रहता है। तो मैग्नेटिक कंपास हमारा क्या है? ये मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास is an instrument, is an instrument, a magnetic compass is an instrument that is used to, that is use, या कर लो uses to magnetic, uses a magnetic needle, magnetic needle to north south direction, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है ना। यही है हमारा मैग्नेटिक कंपास। सिंपल सा है कि इसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होते हैं और वो जो निडल होते हैं वो मैग्नेट के होते हैं, ठीक है ना। ये निडल्स जो हमारे होते हैं किसके होते हैं? मैग्नेट के होते हैं, ठीक है। किसके होते हैं? मैग्नेट के होते हैं। अभी मैंने आपको कहा कि एक मैग्नेट को अगर आप लीजिएगा और आप उसको फ्रीली सस्पेंड कर दीजिएगा तो वो कौन सा डायरेक्शन ले लेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ले लेगा। तो इस कंपास में क्या होता है? ये मैग्नेट ही है जो जो फ्रीली सस्पेंड होने की वजह से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है ना। तो सिंपल आपको मैग्नेटिक कंपास समझ में आ गया। अब जो आपकी टॉपिक स्टार्ट हो रही है ये एक्चुअल टॉपिक, ये सब तो बिल्कुल क्या थी, एक बचपन की कहानी मैंने सुना दिया, ठीक है।
अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसी से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा भी स्किप ना करिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम लोग इस टॉपिक का जो मेन टॉपिक है वो है हमारा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। गॉड, कभी कभी लिखते लिखते क्या होती है, मिस हो जाती है कि मैंने क्या लिख दिया। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। मैं लिख दे रही हूं लेकिन बी से आपको अभी यूजेज नहीं है, बी से आपको कुछ भी नहीं यूजेज है 10th क्लास में, बी से यूजेज आपको 12th में है। लेकिन यहां पर मैं अभी थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगी तो आपको याद करने में अच्छा हो जाएगा, मतलब कि रिमेंबर, याद रखने में आसानी हो जाएगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा मुश्किल होगा आगे, लेकिन अगर मैं बी से डिनोट करूंगी तो आप लोग को ज्यादा आसान हो जाएगा, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आप जानते हो कि कोई भी मैग्नेट है, कोई भी मैग्नेट है, ठीक है ना, कोई भी मैग्नेट है वो अपने आसपास क्या करता है, एक फोर्स एग्जर्ट करता है। कोई भी मैग्नेट है, कोई भी मैग्नेट, ये मैग्नेट है, ये अपने आसपास एक फोर्स एग्जर्ट करता है जिसकी वजह कर कोई भी ऑब्जेक्ट आके अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है। जस्ट इमेजिन, मैंने आपको बताया, आप एक मैग्नेट लिए, आपने 2 मैग्नेट लिया और दोनों मैग्नेट को जब आप दूर में ही रखते हो, या तो वो अट्रैक्शन की तरफ खींचता है, अगर पोल्स अपोजिट है तो खींचेगा अपनी ओर, अगर पोल डिफरेंट है तो वो क्या करता है, रिपेल करता है, दूर भगाता है। तो देखते हो कि आप उसमें टच भी नहीं किए, उससे पहले ही वो दूर भगा रहा है। क्यों? क्योंकि एक मैग्नेट अपने चारों ओर एक फोर्स एग्जर्ट करता है जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा, आप लोगों ने क्रिकेट देखा, उसमें बोलते हैं फील्डिंग। फील्डिंग क्या होती है, क्या हो रही है, समझ में आ रही है बात। तो मैं बस इतना ही बताना चाह रही हूं कि ये मैग्नेट है, जैसे आप जस्ट एग्जांपल ले लो, आप जब मैग्नेट को 2 मैग्नेट आप लाते हो, तो जब 2 मैग्नेट को आप थोड़े दूर पे ही रखते हो तो देखते हो या तो वो अट्रैक्ट कर रहा है या तो वो दूर भगाने की कोशिश कर रहा है। अगर सेम पोल है तो दूर भगाएगा, अपोजिट पोल है तो अट्रैक्ट करेगा, यानी कि उसकी दूर से ही उसकी फोर्स का एग्जर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जो वो अपने आसपास जो फोर्स एग्जर्ट करता है उसको ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, उसको ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, अराउंड अ मैग्नेट, the space around a magnet in which the force of attraction और रिपल्शन, ठीक है ना, दोनों हम लोग को दिखता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू द मैग्नेट, due to the magnet can be detected, due to the magnet can be detected is called magnetic field, is called magnetic field। देखिए मैंने बहुत आसानी से मैग्नेटिक फील्ड आपको बता दिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सा भी हल्के मत लीजिएगा। अब देखिए, मान लेते हैं मेरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हुआ क्या, सिंपल सा, कोई भी मैग्नेट है वो अपने चारों ओर एक फोर्स एग्जर्ट करता है, या तो वो अट्रैक्ट करेगा या तो वो रिपेल करेगा। जो फोर्स जो अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, जो फोर्स एग्जर्ट किया है मैग्नेट ने, उस फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपका अब स्टार्ट हो गया है इस चैप्टर से और क्वेश्चंस भी इससे आते हैं, इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो अब मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात हो गई, अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है ना। ये तो मैग्नेटिक फील्ड की बात हो गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, सिंपल एक इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिन किया हुआ लाइन है,
और कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ये मैग्नेट है मेरा, अब इस मैग्नेट के आसपास क्या हो रहा है, फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, वो फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहा। अब मैग्नेट फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन से डिनोट करेंगे और उस लाइन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपका इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोग सिंपल सा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम लोग सिंपल लिखेंगे, कुछ भी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड और इसके आगे क्या है, लाइन। हाँ, तो हम लोग इस टॉपिक में मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख रहे हैं। तो इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन used to represent the magnetic field, around a magnet, ठीक है ना। मैंने कोई नई बात नहीं लिखी, मैंने आपको बताया एक मैग्नेट जो है वो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, फोर्स एग्जर्ट कर रहा है ना, चारों तरफ फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो मैग्नेटिक क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब वो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग एक इमेजिनरी लाइन से उसको डिनोट करते हैं, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए स्किप मत करिएगा, और इंपॉर्टेंट भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम जैसे दिखा रहे हैं आप लोग को, मैंने एक बार मैग्नेट लिया, मैंने एक मैग्नेट ले लिया, ठीक है, जिसका एक पोल हमारा क्या है, नॉर्थ है, और एक हमारा साउथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, ये हमेशा नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की तरफ जाएगा। ये हमेशा नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की तरफ जाएगा। ये हमेशा नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की तरफ जाएगा। इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। ये हमेशा नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की तरफ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाता है, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ टू नॉर्थ जाता है, इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ टू नॉर्थ जाता है। क्वेश्चन बहुत घुमा देता है, बच्चे पढ़ के जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलता है, साउथ में जाता है, आगे क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है कि मैग्नेट के अंदर पूछ रहा है, मैग्नेट के बाहर नहीं पूछ रहा है। अगर मैग्नेट के बाहर पूछता है तो आप नॉर्थ टू साउथ बोलिएगा, लेकिन अगर मैग्नेट के अंदर पूछेगा नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं, याद पढ़ के जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलता है और साउथ के अंदर जाता है, लेकिन उसके आगे क्वेश्चंस पढ़ते नहीं है, पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट करते नहीं, आंसर देने की कोशिश कर लेते हैं। तो पूरे क्वेश्चंस जब पढ़िएगा तो कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो मैग्नेट के अंदर का पूछ लेता है, इनसाइड द मैग्नेट पूछता है। तो इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ है, साउथ टू नॉर्थ है। अब देखिए, अब ये क्या कर रहा है, एक सर्कुलर लूप बना रहा है, सर्कुलर लूप बना रहा है, आपको दिख रहा है सर्कुलर लूप बना रहा है, क्लियर है पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पर का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और यहां पर का मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो जितना क्राउडेड में होगा मैग्नेटिक फील्ड वहां पर बहुत स्ट्रांग होगा, जो जितना क्राउडेड में होगा मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगा, जो जितना ज्यादा दूर दूर होगा मैग्नेटिक फील्ड वहां पर बहुत कम होगा। जैसे आप क्या किए, आपको एक भीड़ में बहुत क्राउडेड में जाके फंसा दिया गया, अब क्या करोगे, ज्यादा फोर्स लगाओगे, ज्यादा धक्का मारोगे ताकि आप वहां से निकल सको, ऐसा करोगे ना आप। लेकिन आपके पास बिल्कुल स्पेस है, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, तो आप क्या करोगे, आराम से निकल जाओगे। तो यहां पर वही है कि यहां पर क्या है, एकदम क्राउडेड है, क्राउडेड होने की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर क्राउडेड नहीं है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है, बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ पर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, कहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। तो जहां पर क्राउडेड ज्यादा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा, जहां पे क्राउडेड कम वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू कम। उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो नॉर्थ से निकलता है, साउथ में जाता है, आउटसाइड द मैग्नेट, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जाता है। इस तरीके से एक सर्कुलर लूप वो एक बनाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो हम देख लेंगे, वो है हमारा प्रॉपर्टीज। क्या है, प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इससे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है हमारी, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, याद रखिएगा, a magnetic field line, a magnetic field line is directed from north pole to south pole, north pole to south pole, north pole to south pole आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है ना, आउटसाइड द मैग्नेट, याद रखिएगा ये बात को, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन जो है ये आउटसाइड द मैग्नेट है, ठीक है ना, इनसाइड द मैग्नेट जो होगा वो साउथ टू नॉर्थ होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट था। और सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, व्हाई, ये क्यों नहीं इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने एक मैग्नेट लिया, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं, इसको लिखा भी देती हूं, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकला और ये दूसरा निकल के इसको कट कर दिया, कट कर दिया। अब आप यहां पर कंपास रखो या मैग्नेटिक कंपास लाके रखोगे तो मैग्नेटिक कंपास क्या इसका एक डायरेक्शन इधर शो कर रहा है, एक डायरेक्शन इधर शो कर रहा है। क्या मैग्नेटिक कंपास दो डायरेक्शन शो करेगा? नहीं करेगा डायरेक्शन शो। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि ये मैग्नेटिक कंपास जो है हमेशा एक ही डायरेक्शन शो करता है, नॉर्थ साउथ। अगर वहां पर मैंने रखा तो वहां पर दो डायरेक्शन शो कर रहा है, जो मैग्नेटिक कंपास नहीं कर सकता है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड का कभी इंटरसेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो क्यों होता है, मैं यहां पर लिख दे रही हूं ब्रैकेट में करके, इफ दे इंटरसेक्ट द कंपास needle would point in two direction at the same time, which is not possible, which is impossible, ठीक है ना। मैंने इसको लिख दिया, एग्जाम्स में हमेशा पूछता है 2 नंबर में, वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आप लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट द कंपास नीडल वुड पॉइंट इन 2 डायरेक्शन एट द सेम टाइम व्हिच इज इम्पॉसिबल। यानी कि अगर वो इंटरसेक्ट करेगा और वहां पर हम लोग कंपास नीडल को ले जाएंगे तो वो 2 डायरेक्शन शो करेगा, तो 2 डायरेक्शन शो कंपास नीडल नहीं कर सकता है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अब सॉरी सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो हमारा है ये भी हमारा ज्यादा ये टफ नहीं है। क्लोजर द मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है ना, स्ट्रोंगर द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा क्लोजर लाइन आपको दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे अभी कुछ क्वेश्चंस आए थे कुछ ईयर्स पहले, उसमें कुछ इस तरीके का था, एक मैग्नेट बना हुआ था, ठीक है ना, मैग्नेट था, इसमें नॉर्थ और ये साउथ इस तरीके से बना हुआ था फिगर उसमें, ठीक है, इस तरीके से फिगर बना हुआ था, ठीक है ना, इस तरीके से फिगर बना हुआ था। और यहां पर जो पॉइंट दिया हुआ था एक्स पॉइंट था और यहां पर जो पॉइंट था ये वाई पॉइंट था, ठीक है ना।
अब बोल रहा था बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो सिंपल सी बात है, जहां पर क्राउडेड ज्यादा होगा वहां पर स्ट्रांग होगा। तो क्राउडेड कहां पर दिख रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग कहां पे होगा, एक्स पे होगा, वाई की कंपेयर में, क्योंकि एक्स पे ज्यादा क्राउडेड है और वाई पे हमारा क्या है, कम क्राउडेड है। समझ में आ रही है बात। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो ये हमारा थर्ड हो गया, हम लोग फोर्थ देखते हैं अब, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, मैं आर कंटिन्यूअस क्लोज्ड। मैंने आपको बताया ना कि एक मैग्नेट लेते हैं, तो ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये नॉर्थ से निकलता है साउथ की ओर जाता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ की ओर जाता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ की ओर जाता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ की ओर जाता है। लेकिन ये मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ आ रहा है, साउथ टू नॉर्थ आ रहा है, तो क्या हो गया, एक क्लोज लूप बन गया। तो यही कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस क्लोज्ड, ठीक है ना, ये हमेशा कंटिन्यूअस क्लोज होते हैं। अब एक पांचवा पॉइंट आता है जो आपका इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चंस आते हैं इसके, मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगी किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। 5 में, इन केस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, these represent a uniform magnetic field, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके का दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है कि सब एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर। क्लियर है पॉइंट। तो आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड जाने और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जान लें, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बाद आप लोगों ने इस पर देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बस मैं आपको बता दूं, अभी तो हम लोगों ने एक मैग्नेट का देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं। देखिए अब हम लोग दो मैग्नेट का थोड़ा करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो भाई कहीं से ही पूछ सकता है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि 10 बोर्ड आसान है, 10 बोर्ड भी अब मुश्किल हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सिलेबस चेंज हो रहे हैं, अचानक से चेंज हो रहे हैं, एट द टाइम ऑफ ऐसे ऐसे टाइम पे चेंज हो रहे हैं जब एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए 10 बोर्ड टफ नहीं था, ना है और ना कभी रहेगा। लेकिन मुश्किल कब होती है, आप एग्जाम के टाइम में पहुंचे हो, सारा कुछ पढ़ रहे हो, अचानक से कुछ चेंज मार देगा, तो क्या होगा, बच्चे का माइंड तो डाइवर्ट हो जाएगा ना। तो इसलिए टफ हो रहा है। बाकी एग्जाम्स के पैटर्न क्वेश्चंस वही रहेंगे, बुक वही है, एनसीईआरटी वही है, तो क्वेश्चंस भी चेंज नहीं होंगे, क्वेश्चंस वही रहेंगे। हो सकता है लेवल इंक्रीज कर दे, क्वेश्चन पूछने का तरीका हटा दे, चेंज कर दे, लेकिन क्वेश्चंस वही आएंगे। आपको एनसीईआरटी वही है। मैंने हमेशा कहा है एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए, 100% मार्क्स उठाइए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने एक दो मैग्नेट ले लिया, एक मैग्नेट का तो मैंने फील्ड लाइन दिखा दिया, अब दो मैग्नेट मैंने ले लिया यहां से, ठीक है, दो मैग्नेट लिया, ठीक है, ये दो मैग्नेट है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ की ओर जाएंगे, नॉर्थ से निकलेंगे साउथ की ओर जाएंगे, नॉर्थ से निकलेंगे साउथ की ओर जाएंगे, कुछ नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर इधर भी आएंगे, कुछ नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर इधर भी आएंगे, क्योंकि इधर भी तो है साउथ, समझ में आ रही है। तो कुछ नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर इधर भी आएंगे, और इसमें से नॉर्थ से निकल करके साउथ की ओर इधर भी आएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस तरीके का आपको दिखेगा जब दो अपोजिट पोल आप लाइएगा, ठीक है ना। अगर आपने दो सेम पोल ले आया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने दो सेम पोल ले आए, ठीक है, ये आपका दो मैग्नेट है, ये आपके दो मैग्नेट है, 1 मिनट बता रही हूं मैं, ये आपके दो मैग्नेट है, ठीक है ना, ये आपके दो मैग्नेट है, ठीक है, एक मैग्नेट है आपका और एक ये मैग्नेट है आपका, ठीक है, और इसका नॉर्थ पोल है और इसका भी नॉर्थ पोल है, ये साउथ है। आपने सेम पोल को सामने ले आया।
अब क्या होगा, ये नॉर्थ से ये नॉर्थ से निकलेगा, साउथ की ओर जाएगा, ठीक है ना, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ की ओर जाएगा, ये भी नॉर्थ से निकलेगा, साउथ की ओर जाएगा, ये भी नॉर्थ से निकलेगा, साउथ की ओर जाएगा। यानी कि जब अगर सेम पोल आप ला करके अगर रख रहे हो तो उससे जो मैग्नेटिक लाइंस बनेंगे उसके बीच में हमेशा देखिएगा स्पेस जरूर रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश इजीली कर पाइएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूं, 2022 में, 2025 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं लाइव में करवाऊंगी, लाइव जरूर ज्वाइन करिएगा। नेम द पोल्स P, Q, R, S of the magnet A and B, ठीक है। दो मैग्नेट दिया हुआ है, एक A है और एक B है। A मैग्नेट कैसा है हमारा, कुछ इस तरीके से, इसका ये पॉइंट हमको P दिया है और ये पॉइंट हमको Q दिया हुआ है, और इसमें कुछ इस तरीके से शो किया हुआ है लाइन, और ये ऐसे शो किया हुआ है लाइन, ठीक है, और ये ऐसे शो कर रहा है। मैं पहले फिगर बना दूं उसके बाद ही आपको मैं बताऊंगी। और ये है हमारा अनदर वन जिसमें R और S लिखा हुआ है, इसमें कुछ इस डायरेक्शन में इन कर रहा है, और यहाँ ऐसे इसमें कोई डायरेक्शन नहीं शो कर रहा है, इसमें मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन सिर्फ शो किया है इसमें, और ये फिर ऐसे शो कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि कौन सा पोल है, ठीक है। देखिए नेम द पोल PQRS का आपको बताना है कौन सा पोल है। तो देखिए लाइन से हम लोग बताएंगे। देखिए यहां से मैग्नेटिक ये लाइंस क्या हो रही है, निकल रही है। तो कहां से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है, यानी कि P हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है, क्लियर है। उसके बाद देखिए तो P हमारा नॉर्थ पोल है, तो Q हमारा क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, वहां से एंटर कर रहा है। अब देखिए यहां क्या है, S से अंदर इस तरफ जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस का मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है। तो हमारा आर क्या हो गया, आर हमारा नॉर्थ पोल है और एस हमारा क्या है, साउथ पोल है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस बोर्ड में पूछते हैं। तो आई होप कि आपको मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस समझ में आ गया, उसकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछता है, अगर आपने प्रॉपर्टीज को मिस किया तो आपका बोर्ड में क्वेश्चन छूटने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है ना। जब तक आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, इस पे जितने क्वेश्चन हो सबको बना कर लीजिएगा, ठीक है, ओके।